गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, तो इससे पहले हमारे 2 वीडियो बन चुके हैं, उनको देखना ना भूलें आप लोग। ठीक है, जिससे आप लोगों को पूर्ण जानकारी मिल सके। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में बताया था गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, दूसरे में हम बताया है सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, आज देखेंगे गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, उसी के अंदर सम विषम, ठीक है, हम दोनों रखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की योगफलों की संख्या। ठीक है, ये सब हम इसमें एक ही में रखेंगे। तो देख लेते हैं, जहाँ n बराबर a की पावर p गुणे p की पावर q, जहाँ है a और b संख्या के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, किसी संख्या के a और b एक अभाज्य गुणनखंड हैं और इनके जो ऊपर पावर लगा हुआ है, तो देख लेते हैं उसको कैसे लिखना है। तो a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 3 और डैश 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 a की पावर p। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद p की पावर q, एक b की पावर q प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर 3 डैश डैश b की पावर q। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा पहला हो जाएगा 100 के गुणनखंडों की संख्या। तो 100 के गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो हमने पहले भी देखा था, उसी तरीके से हम देखेंगे। तो 100 के हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 2 से करते हैं, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ कैरी हुआ था। फिर 5 से काटेंगे इसको, क्योंकि विषम संख्या है, विषम संख्या से ही कटेगी। तो 5 पच्चम 25। ठीक है, फिर 5 से ही कटेगी, तो विषम संख्या है, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, 100 के जो हमारे फैक्टर हुए हैं वो क्या हुए हैं, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, क्योंकि ये 2 बार आया है और ये भी 2 बार आया है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, ओके। जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो ऐसे लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये और ये एक ही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब हम देखेंगे गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने क्या किया था, तो हम यहाँ से चलेंगे, क्योंकि हमारा 2 है पहले। ठीक है, 2 की पावर 2 है, तो हम चलेंगे 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 2 की पावर 2 तक हमें चलना था। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। दूसरा ब्रैकेट हमारा है 5 वाला, तो 5 की पावर देखते हैं, पावर चलेंगे। तो 5 इंटू 5 प्लस 5 1, ठीक है, 5 इंटू 2। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब क्या है, 2 का हम 2 को 0 से करेंगे तो इसका 2 बन जाए 2। तो मतलब क्या है कि जो हमारा जहाँ पर शून्य होता है वहाँ पर हमेशा एक ही हमें मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा, हमेशा एक मिलेगा। ओके, अब 2 बन जा 2 हो जाएगा, तो प्लस 2। ठीक है, अब 2 दूनी कितना होता है, तो 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, तो हमारा एक ब्रैकेट ये हो गया। अब यहाँ पर भी हमें 1 मिल गया। फिर यहाँ 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी तो पचम 25। ठीक है, क्या हो गया, वर्ग है ना ये, तो पचम 25। अब ये 4 2 6 6 1 7। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया 7 गुणे 25 5 30 1 31। ठीक है, 31 हो गया। तब क्या हो गया, 31 इंटू 7। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसका करेंगे हम मल्टीपल। ठीक है, इसका मल्टीपल कर लेंगे तो क्या हो गया, 7 एकम 7। ठीक है, 7 क्या है 21, 217। ठीक है, तो इसमें हमारा कुल गुणनखंडों के, ठीक है, तो 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो गुणनखंडों की संख्या में नहीं, यहाँ पर हमने क्या निकाला है, गुणनखंडों के योगफल की संख्या। ठीक है, तो योगफल हमारा कितना आया, ये है 217। ठीक है, क्या आया है, तो योगफल हमारा यहाँ आया है 217। ओके, चलते हैं नेक्स्ट देख। अच्छा, एक बात हम और देख लेते हैं, क्योंकि पहले हमने देखा था कि गुणनखंडों की संख्या हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम ये भी देख लेते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो आप लोग भूल गए हों तो रिकैप के लिए है। ठीक है, तो पुनः याद करने के लिए है। तो देख लेते हैं गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 100 का ही करेंगे। ठीक है, तो 100 के हमने गुणनखंड क्या किए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, 5 की पावर 2 है। ठीक है,
तो इसके हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं और हमने क्या किया था, तो ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते ही हैं। तो देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, मतलब भाजकों की संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं। भाजकों, ये निकाल रहे हैं हम हैं भाजकों की, क्या है, भाजकों की संख्या। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हमने जो पावर लगी हुई है इसके का +1 करेंगे। ठीक है, +1 करेंगे और 2 के ऊपर 5 के ऊपर 2 पावर लगी है, तो इसमें भी क्या करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, तो 3 1 2 1 3 और यहाँ पे भी 2 1 3। तो कुल भाजकों की संख्या क्या थी, 9 थी। ठीक है, कुल भाजकों की संख्या 9 थी। अब इसी में जो अगर हम कह दें कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, क्या करेंगे, तो इसमें हम देख लेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या इसमें क्या होगी। तो ये भी देख लेते हैं कि इसमें सम गुणनखंडों की हमारी संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं सम गुणनखंड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सम गुणनखंड, क्योंकि हम एक ये आपको समझाना चाहते हैं पूरा। ठीक है, कि पूरा समझने में मतलब क्या होगा। ठीक है, तो सम गुणनखंड, ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे यहाँ पर। तो क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि सम गुणनखंड हमारा कौन सा है, तो ये है। तो इसकी सिर्फ हम पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, सिर्फ पावर लेते हैं। तो 2 इंटू, ठीक है, अब इसका पावर और +1, ठीक है, तो 2 + 1, ठीक है, 3 हो गया। अब क्या है, 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6। सम गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इसी में हम देख लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, क्या देखेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या देखेंगे। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, हम पूरा देख रहे हैं, इसको पूरे सवाल को हल करके देख रहे हैं कि आप लोगों की गलती होने का बिल्कुल ही चांस ना रहे। ठीक है, क्या है, गलती होने का बिल्कुल चांस ना रहे। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितनी थी, 2 थी। किसका है ये, 100 का निकाल रहे हैं। ठीक है, 100 का निकाल रहे हैं। तो देख लेते हैं। अब ये इसको जो पावर है, ठीक है, क्योंकि हमें लिखना है विषम टोटल। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये पोर्शन, ये हमारा 1 में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जो ना भी लिखें तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं ये। अब 2 की पावर 2 है, तो इस 5 की पावर 2 है, तो इसको 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ, 3 और 1 जा 1, तो क्या 3 1 जा 3 होता है ये। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या जो है यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या हमारी हो जाएगी 3। ठीक है, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा है, इसमें हम टोटल फिर से रिवाइव कर लेते हैं। हमने देखा था क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था 100 के गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, क्या निकालना था, 100 के गुणनखंडों की संख्या, मतलब 100 के, ठीक है, भाजकों की, मतलब कुल के गुणनखंडों का योगफल था ये। ठीक है, 100 के गुणनखंडों की संख्या व योगफल। ठीक है, तो ये हमारा योगफल था। ठीक है, योगफल हमने कितना निकाला था, 217। ठीक है, टोटल योगफल हमारा 217 था। फिर हमने आप लोगों को बताने के लिए क्या देखा कि सम गुणनखंडों की संख्या, हमने ये भी निकाला कि सम गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी। तो सम भाजकों की संख्या कितनी है, तो हमने टोटल हमारे भाजक थे इतने। ठीक है, मतलब कुल भाजकों की संख्या थी कुल। ठीक है, कुल भाजकों की संख्या ये हमारी थी 9। उसी में हमने सम गुणनखंडों की संख्या देखी थी, तो सम गुणनखंडों की संख्या ये हमारी 6 आई थी। ठीक है, फिर हमने देखा है नेक्स्ट में विषम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या में हमारा 3 आया है। ठीक है, टोटल हमारे 3 और +6 कितने, टोटल 9 हो गए। अब हम देखेंगे सम क्या है, 100 में ही 100 हमारी एक, मतलब यही क्वेश्चन चल रहा है। तो 100 में सम भाजकों के
गुणन या मतलब ठीक है, या गुणन खंडों का योगफल। ठीक है, ओके। क्या देखेंगे? योगफल। तो अब देखेंगे हम कि जो 100 में ही समगुणनखंड हैं उनका योगफल कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो हमने फैक्टर ऊपर किए हुए थे। ठीक है, तो 100 में फैक्टर क्या हुआ था? 2 × 5, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, ये हमारा था। तो हम इस आप देख लेते हैं, क्योंकि हमने कुल गुणनखंडों की संख्या में जब हमने निकाला था गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, तो 100 के कुल गुणनखंडों का योगफल निकाला था, 217 आया था। ठीक है, उसमें हमने चालू किया था वो 2 की पावर 0 से शुरू किया था। ठीक है, तो इसमें हमारा सम है, तो इसीलिए हम कहाँ से शुरू करेंगे? 2 की पावर 1 से। ठीक है, 1, 2 की पावर 2। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। अब इसको हम देखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा विषम है, तो इससे मतलब हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो इससे मतलब हमारा नहीं होता है, तो इसको हम 0 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, किससे शुरू करेंगे? 0 से ही शुरू करेंगे। तो ये 1 × ये। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो 2 बन जा, क्या होगा? 2 ही हो जाएगा हमारा, और 2 दूनी 4। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया। यहाँ पर 1 हमारा आ गया। ठीक है, 0 का मतलब 1। ठीक है, फिर प्लस 5 बन जा, 5 प्लस 5 25। ठीक है, 5 25 हो गया। ये थोड़ा हम इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये प्लस में चलती संख्याएं हैं। ठीक है, ये संख्याएं प्लस में चलती हैं। अब देखते हैं 4। तो हम देख लेते हैं कि हमने ये क्या किया है। ओह सॉरी, यहाँ पर 8 हो गया है। यहाँ पर कितना आएगा? 6। ठीक है, कितना आएगा? यहाँ पर 6 आएगा। 4 2 6। ठीक है, 4 × 2 मतलब 6। अब कर लेते हैं इसको, तो इसका मल्टीपल कर लेते हैं। 6 तो 6 कम 6 और 6 3 18। ठीक है, तो समगुणनखंडों का योगफल जो हमारा आया है वो 186 आया। कितना आया? 186 आया है। ठीक है, 4 2 6, फिर 31 ये है, तो 6 कम 6 और 6 3 18। ठीक है, तो कितना आया? 186। अब इसी में देख लेते हैं 100 में ही विषम गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, तो 100 के विषम गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे 100 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। ठीक है, क्या हैं? 100 के गुणनखंड हैं। तो इसमें हम अब देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे देखेंगे? तो इसमें सिर्फ हमें क्या लेना है? विषम गुणनखंड ही लेने हैं। ठीक है, क्या लेने हैं? विषम गुणनखंड ही इसमें हमें लेने हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसमें हमारा विषम गुणनखंड संख्या कौन सा हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ये वाला जो है ये तो हमारा सम हो गया। ठीक है, तो विषम हमारा कौन सा है? विषम ये है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 5 × 1 प्लस 5 का 1 प्लस 5 का 2। ठीक है, यही तो हुआ हमारा। तो टोटल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 5 × 1 5 और 5 5 2 5 5 मतलब 5 25। ठीक है, ये 25 हो गया। टोटल ये हमारा कितना हो गया? टोटल हमारा ये हो गया 31। यहाँ पे हम एक माने तो भी है और एक ना माने तो भी। ठीक है, तो एक से हमें मल्टीप्लाई करने में कोई समस्या नहीं है, ना तो कोई बनेगा कुछ। ठीक है, तो हमारे विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? तो विषम गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 31। ठीक है, 31 और 186 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 217। ठीक है, क्या हो जाएगा? 217 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल भाजकों के योगफल की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी? 217। ठीक है, तो कुल हमारा योगफल हो जाएगा, ये क्या है? कुल भाजकों का योगफल। कुल भाजकों का योग। ठीक है, ओके। देख लेते हैं जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बिल्कुल अलग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूरा हम अलग से ही लेंगे।
तो जैसे देखेंगे 240 के सम गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, योगफल देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या बनेगा। तो 240 के पहले हमें करने पड़ेंगे फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सिफर हो गया। ठीक है, फिर 2 छंग 12 0, फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6 0, फिर करेंगे 2 से 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर करेंगे 3 से 3 पचे 15। अब करेंगे कितने से, तो अब करेंगे 5 से 5 पंजा 5। तो हमने क्या देखा है कि 200 के जो गुणनखंड हमें मिले हैं वो 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 है ये हमारा कितनी बार आया है, 4 बार आया है। कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 3 हमारा 1 बार और 5 1 बार। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4, कितना है 4 ही है ना, 1 2 3 4। ओके, और 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे 240 के सम गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये हम बता चुके हैं आपको पहले ही हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। तो हम इसमें 0 को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको 1 से शुरू करेंगे। 2 + 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, ये हमारा पहले ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद विषम है तो विषम को हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसमें सम निकाल रहे हैं, तो इसमें हम ओके, फिर यहाँ पर 5 इंजू, ठीक है, और इसका 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको देख लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पर 16 हो गया। फिर है 3 × 1 = 3। ठीक है, ये हमारा 3 का हो गया। 5 में 1 + 5। ओके, अब इसको काउंट कर लेते हैं। तो इसको काउंट करते हैं। 2 4 2 6 8 6। ठीक है, तो 8 8 8 कितना है, 8 और 2 10 10 14 14 और 6 14 6 20 और 1 30। ठीक है, 30 हो गया इंटू 4 और इंटू 6। ठीक है, तो कितना होगा, 4 छंग 24। तो यहाँ 30 × 24 बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 चक्कू 12। ठीक है, 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6। ठीक है, 6 7। ठीक है, कितना हो गया 720। ओके, तो इसका कितना आ जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या हमारी हो जाएगी। इसमें सम गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये हम अलग अलग बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, इसमें बताएंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। तो 275 में विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो देख लेते हैं 275 में विषम गुणनखंडों की संख्या। तो 275 का हम करेंगे क्या, फैक्टर। ठीक है, तो 5 से करते हैं क्योंकि विषम संख्या है ये। तो 5 25 और 5 25। ठीक है, फिर करेंगे फिर से 5 से। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ओके, अब इसे ये तो 11 से जाएगा, तो 11 एकम 11। तो हमें 275 के गुणनखंड क्या हुए, 5 × 5 इंटू 1, एक बार 11 11 11। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इंटू 11 का 1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, तो विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा। ठीक है, तो हम इसे कहाँ शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। तो इंटू 5 का 1 और 5 का 2। ठीक है,
फिर ये इसे भी करेंगे 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर 5 बन जाए 1, मतलब 5 एकम 5 और 5m 25, ठीक है। ये हमारा 1 में हो गया। यहाँ पर 1 प्लस 11 एकम 11, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 31, 25 5 30, 1 31, फिर गुणे 11 1 12, ठीक है 12। तो अब इसे मल्टीपल कर लेते हैं, 12 एकम 12 और बातें 36, 36 1 37, ठीक है 36 1 37। तो ये हमारा कितना हो गया 372। 275 में विषम गुणनखंडों की संख्या नहीं, थोड़ा गलत हो गया, विषम गुणनखंडों का योगफल, ठीक है, ये योगफल है, ओके, ये संख्या ना होकर योगफल है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया विषम गुणनखंडों का योगफल। तो ये भी, तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।